नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, प्रचार थम चुका है। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन जी हैं। सर, प्रचार थम चुका है, 30 तारीख को मतदान होना है, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, जनता पूरी तरह से गोलबंद है और विकास के जो काम भारतीय जनता पार्टी और जदयू गठबंधन ने किया है और जिस प्रकार से सरकार के सुशासन के मानक तय किए हैं कि हम विकास भी करेंगे, न्याय के साथ विकास करेंगे और हमारा जो पैरामीटर रहेगा कि गरीब के घर तक विकास की रोशनी पहुँचे, उस पर हम लोग काम किया है और उसका परिणाम निश्चित रूप से सुखद होगा और जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जदयू गठबंधन के साथ रहेगी। एक तरफ आप लोग एनडीए एकजुट होकर लड़ाई लड़ रही है, लेकिन महागठबंधन में 2 अलग अलग दल कांग्रेस और आरजेडी लड़ रही है, उसका भी फायदा आप लोगों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, बड़ा स्पष्ट है कि जिस प्रकार से नूरा कुश्ती लड़के वोटों को बिखराव करना चाहते थे, लेकिन वो चीज़ में सफल हो नहीं पा रहे हैं। और अब स्थिति क्या है कि पूरे कांग्रेस को जिस प्रकार से लालू जी ने और तेजस्वी यादव ने बेइज्जत किया है और बिहार के सारे कांग्रेस नेताओं को तो चेहरे पर कालिक पोतने का काम किया है। एक तरफ सोनिया गांधी जी उनका हालचाल ले रही हैं, सोनिया गांधी जी उनको मजबूत करने का फ़ोन पर आश्वासन दे रही हैं। अब बिहार में कांग्रेस के नेता हाशिए पे हैं। तो मेरा मानना है कि कांग्रेस को इसी प्रकार से लताड़ कर रखने का काम किया है शुरू से लालू यादव जी ने, और आज कांग्रेस उसी की भोगी रही है। पिछले दिनों दोनों सीटों पर लालू प्रसाद भी प्रचार करने गए थे आरजेडी के लिए, क्या लगता है उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा आप लोगों पे? देखिए, लालू जी बिहार में अपने पुत्र की राजनीति को बचाने के लिए आए हैं, लेकिन पुत्र की राजनीति तब न बचेगी जब उसमें कुछ होगा। और लालू जी के दमखम कितना है वो तो आप लोगों ने कई चुनाव में देखा है। और अब किस आधार पर वोट मांगे? लालू जी ने ऐसा कौन सा करिश्मा पिछले 4-5 सालों में किया है जिसके कारण जनता उबल के उनके नाम पर वोट दे देगी? ये तो वोट का भी तो हम बता रहे कि हम विकास के विषय पे जा रहे हैं, हमने ये काम किया है। वो कौन से काम गिना सकते हैं कि पिछले 5 वर्षों में राष्ट्रीय जनता दल के उनके पुत्र ने जब उनको मौका मिला तो मॉल बना रहे थे, और उनके खुद के लालू जी ने ऐसे 4-5 वर्षों में कोई ऐसा काम किया हो जिसके कारण जनता उनके साथ आ जाए? या पुराना उनका इतिहास बहुत स्वर्णिम रहा हो? तो पुराना इतिहास भी कितना स्वर्णिम है ये बिहार के लोग जानते हैं। लाठी पिलावन से, महारैला से क्या क्या होते थे। व्यवसायियों के घर से गाड़ी और अनाज और पैसे तक वसूल लिए जाते थे। सारे गाड़ियाँ जो बड़े बड़े डॉक्टर्स और व्यवसायियों के गाड़ी गायब होते थे तो कहाँ मिल पाए जाते थे सबको पता है। तो न व्यवसायी उनके साथ होगा, न बिहार की जनता उनके साथ होगी। तो कोई एक कारण होता है ना वोट के मांगने का। किस कारण पर वोट मांगेंगे कि मेरे बेटे की राजनीति बचानी है इसलिए मुझे वोट दीजिए? इस नाम पर तो वोट नहीं ना पड़ता है। और मेरा ये मानना है कि आज की डेट में उनके लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है कि अपने दोनों बेटों के आपस के जो गुना भाग हैं उसको ठीक करने की। तो कहीं ना कहीं उस पर उनका ध्यान केंद्रित है। लालू प्रसाद तो दावा कर रहे हैं कि अगर दोनों सीटें आरजेडी जीत जाती है तो आने वाले समय में बिहार सरकार में बदलाव जो होगा उसके लिए एक रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। कोई रास्ता नहीं प्रशस्त होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल का अंगगणित पूरी तरह मजबूत है। जनता भी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और जदयू के साथ है। हम विकास के साथ हैं और कोई भी अंगगणित राष्ट्रीय जनता दल को जो रात में सपना देख के सोते हैं और सुबह उठते हैं कि सरकार बन जाएगी, ऐसे सपने, उनके दिव्य सपने नहीं पूरे होने वाले हैं। और उन सपनों को दोनों भाई और बेटे परिवार मिल के देखता होगा, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को इससे मतलब नहीं है। एक आखिरी सवाल है, दोनों भाई के बीच जो तेजस्वी यादव तेज प्रताप के बीच की जो लड़ाई चल रही वर्चस्व, कैसे देखते हैं उनकी लड़ाई को? देखिए, ये तो शुरू से राष्ट्रीय जनता दल में पहले बड़े नेताओं का विसर्जन किया, सभी जो प्रमुख लोग थे उनका विसर्जन हुआ। अब दोनों भाइयों के खातिर लालू जी ने कराया। अब दोनों भाइयों में एक भाई की तिलांजलि देने की बात आ गई है, तो उस हिसाब से ये चीज़ें चल रही हैं। दोनों भाई तैयार नहीं हैं, तो निश्चित रूप से ये तो पूरी तरह से अब परिवार, जिस पार्टी को उन्होंने परिवार के लिए शहादत दिला दिया, अब दोनों परिवार के ही बीच में बेटों में अब जंग छिड़ी कि कौन शहादत देगा। तो इसलिए ये लड़ाई उस प्रकार की है। और लालू जब इसी को पहले सॉल्व कर लेना, बिहार की जनता की चिंता करने के लिए हम लोग हैं। उनके बेटे की बेरोजगारी दूर करने के लिए बिहार की जनता नहीं बैठी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।